या वो कहते थे कि ये तुम जो है इस तरह से करके ज़िंदगी से छोटा-छोटा झूठ भी निकालना शुरू कर दो तो तुम्हारी बात के अंदर सच्चाई आना शुरू हो जाएगी। और ऐसी बातें जिनको मैं सुन के ना उस वक़्त कभी ये नहीं कह सकता था कि सरकार वाले साहब ने मुझे कोई ड्यूटी पे बिठाना है या कोई मेरे से कोई काम करवाना है, बिल्कुल नहीं। वो मुझे उस वक़्त पढ़ाई पहले तो कितना अरसा मुझे आपने महफ़िल में बैठने नहीं दिया। मेरा काम सिर्फ़ इतना होता था कि लोग आ रहे हैं, लोगों को बिठाना है, उनको चाय पिलानी है, पानी पिलाना है, दरवाज़ा खोलना है, दरवाज़ा बंद करना है, घर का कुछ सामान लेके आना है, बस ये मेरे छोटे-छोटे काम। फिर एक वक़्त के बाद आप मुझे पहले जुम्मे की महफ़िल में लेके गए और जो जुम्मे के लोग हुआ करते थे, वो ज़रा कम्युनिटी थोड़ी-सी और थी, उनके सवाल भी थोड़े-से और तरह के हुआ करते। तो उस महफ़िल में मुझे आपने लेके जाना शुरू किया अपने साथ और मैं वो सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करता था, देखता था कि ये क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है। ज़ाहिर है उस वक़्त का जितना ज़हन था उतनी इस्तात से ही मैं सारी बातें समझ सकता, लेकिन हो रहा था मेरे सामने ये सारा कुछ। और जब आपने इंग्लैंड जाना था इलाज के लिए, तो मुझे कहते हैं कि अच्छा बताओ किसी को मैं तुम्हारे हवाले करूँ कि तुम्हारे साथ हेल्प करे घर चलाने के लिए? मैंने आपसे कहा कि नहीं जी बस आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं चला लूँगा। बस वो आपकी मेहरबानियाँ ही थी, अभी भी हैं मेहरबानियाँ। ये कहीं पर भी नहीं है कि मैं उनका कोई कॉज़ चला रहा हूँ। मैं उनके कॉज़ के साथ जुड़ा हूँ। चला वो खुद ही रहे, मैं नहीं चला रहा। आज भी लोग वासिफ़ साहब सरकार से आशना हैं, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि मैं उनका बेटा भी हूँ। अभी तक जान रहे हैं। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जवाब देना है अपने वालिद को पहले। अल्लाह को तो ख़ैर देना ही है सबने, लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे अहम बात है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ और वो मुझसे कहें कि वेल डन बेटा तुमने ठीक किया है, तो मैं सिर्फ़ इस जवाब के इंतज़ार में एक ज़िंदगी गुज़ारूँ और